अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर डेली व्लॉग विद शान के साथ। तो सब लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजम किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा noon.com में आप जॉब कैसे कर सकते हैं और इसमें किस किस तरह के काम अंदर होते हैं और सैलरी कितनी मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, noon.com जो है ना, वो एक लोकल की कंपनी है, शेख की कंपनी है, बड़ी अच्छी कंपनी है ये। अमेज़ोन एक अलग कंपनी है, noon.com एक अलग है, लेकिन दोनों ही कंपनियां टॉप क्लास की हैं, अच्छी है, यूएई के अंदर अच्छा काम कर रही हैं और इनके बेनिफिट भी काफ़ी हैं। noon.com जो है ना, इसका जो वेयर हाउस है ये अल मखतूम एयरपोर्ट के पास है। अल मखतूम एयरपोर्ट के पास इसका वेयर हाउस है। ड्यूटी इसकी भी 8 घंटे चलती है, 1 घंटा ब्रेक है, 8 घंटे ड्यूटी है, चाय पानी फ्री है उधर। और काम अंदर साफ सुथरा है। काम अंदर तीन चार डिपार्टमेंट हैं। अब पहला डिपार्टमेंट है वो जी, सामान जब वेंडर दे के जाता है तो उसको रिसीव करना होता है, वो सारा कंप्यूटर पे काम होता है। वो उसकी आपको काम की बाकायदा सिखाया जाता है काम आपको, तो उसके बाद आपको वो सेक्शन पे भेजते हैं। ठीक है। अच्छा, एक तो सेक्शन हो गया जहाँ पे वेंडर से आप सामान पिक करते हैं, वो उससे आप सारा वो मैनेज करते हैं, उसके ऊपर बारकोड फिक्स करते हैं, उसके बाद फिर आगे आप देते हैं स्टोवर को। स्टोव का मतलब होता है जो सामान आप रिसीवर से लेते हैं वो स्टोव करना होता है। स्टोव कैसे करना होता है, रैक बने होते हैं, रैक जैसे लंबारियाँ, छोटी छोटी कबर्ड्स उनकी बनी होती हैं, उनके ऊपर बारकोड लिखे होते हैं। वो आपको स्कैनर मिलता है, स्कैनर के साथ आपने वो एक क्या नाम उसको बोलते हैं, छोटा बॉक्स होता है। ठीक है, उसके ऊपर बारकोड लगा होता है। वो जो रिसीवर होता है वो सामान रिसीव करके उस बॉक्स में डाल देता है और उस बॉक्स को फुल कर देता है। ठीक है, फुल से मुराद के उसको क्लोज करने के बाद वो आपके हैंड ओवर कर देता है। वो आप उसको रिसीव करते हैं, रिसीव स्कैनर से करते हैं। स्कैनर आपके लॉगिन आईडी से ओपन होता है, आपका लॉगिन आईडी बनता है, उससे ओपन होता है। वो स्कैनर जब आप ओपन करते हैं, वो बारकोड को स्कैन करते हैं, तो पूरा जो बायोडाटा है वो आपके स्कैनर में आ जाता है कि इस टोट में, इस बास्केट में, इस बॉक्स के अंदर कौन कौन सी आइटम रिसीव की है उस बंदे ने। ठीक है, इच्छी बिच्छी आइटम सब आ जाती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। अच्छा, वो आइटम आप पिक करते हैं तो वहाँ पर जो बॉक्स मैंने आपको बताए बने होते हैं, आइलें, लंबी लंबी आइलें बनी होती हैं, उनके अंदर छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, उनके नंबर बारकोड लिखे होते हैं। वो इतना मुश्किल नहीं है। वो यानी कि बंदे को इंग्लिश थोड़ी बहुत बोलनी पढ़नी आनी चाहिए, अदरवाइज इसमें कोई इतना डिग्री का मसला नहीं है, कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं चाहिए इसके लिए, कोई साइंस की डिग्री नहीं चाहिए। जस्ट आपको नॉलेज, पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत आना चाहिए, इंग्लिश हाउ नाउ को पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है। तो जब आप रिसीव कर लेते हैं उस टोट को, तो आप फिर आयल में आप जगह यानी कि तलाश करते हैं। अगर छोटी आइटम है उसके लिए 30 का होता है, तो 30 की एक आयल बॉक्स होता है यानी कि, और एक 60 का होता है, इस तरह एक 80 का होता है, इस तरह बॉक्स बने होते हैं साइज़ के हिसाब से। तो उस साइज़ के हिसाब से आपने आइटम रखनी होती है उन बॉक्सों के अंदर। स्कैन करके एक एक आइटम, सिंगल आइटम आपने डालनी होती है। और जब पूरी आइटमें आपकी बॉक्सों उस खानों में आप रख देते हैं तो स्कैनर के ऊपर भी वो फिनिश का आ जाता है कि वर्क फिनिश। फिर आप इसी तरह 1 2 3 4 डॉट, इस तरह आप पूरा 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। ठीक है, और उसमें ब्रेक भी मिलती है आपको, यानी कि उस सेक्शन पे आप खड़े होंगे स्टोव वाले। रिसीविंग वाले सेक्शन पे ज़ाहिर बात आपने रिसीविंग करना आइटम, जो भी उसमें HRV आइटम आएगा, दूसरा आइटम आएगा, जो सब रिसीविंग करना होता है। उसके बाद आता जी पिकर। पिकर का क्या काम है, उसको जो खाली टोट होते हैं वो स्कैन करते हैं। बेसिक खाली टोट का मकसद होता है कि वो डिब्बा मिलता है, उसके अंदर उसको फिल करके लेके आना होता है, वो इजी होता है। फिर वो बेल्ट के ऊपर रखते हैं, बेल्ट सीधा ले जाता है पैकर के पास। फिर वो उसमें छोटी छोटी आइटमें होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, वो फिर इस तरह मैनेज हो जाती हैं। इसलिए उन्होंने टोट रखे हुए हैं, बॉक्स रखे हुए हैं, उसमें ईजी सामान घूमता नहीं है, उसके अंदर ही मौजूद रहता है। तो जब जाता है पिकर के पास, वो पिकर खाली टोट को स्कैन करता है। बेसिक जो टोट पड़े होते हैं, ये मैनेजमेंट जो ऊपर चल रही है ना, वो सारे वो चल रही होती, वो करती सिस्टम को मैनेज। लेकिन जो हमारी ड्यूटी होती है पिकर, पैकर और स्टोवर की, तो ये उनको टोट ऑलरेडी यानी कि रेडी मिलते हैं। ठीक है, जब वो टोट को स्कैन करते हैं पिकर, तो वो ट्रॉली पे रखते हैं टोट को और लेके निकल पड़ता है। और जब वो स्कैन करता है तो साथ ही स्कैनर पे आ जाती है पहली आइटम और उसकी लोकेशन, उसका बारकोड, पूरे उसकी तस्वीर। ठीक है, वो पूरा उसमें आ जाता है कि किस लोकेशन में ये आइटम पड़ी है, वहाँ से पिक करनी है। तो वो जो स्कैनर के थ्रू यानी कि आप उस लोकेशन तक पहुंचते हैं, हर आइल के बाहर उसकी लोकेशन नंबर ABCD जो भी है 1 2 3 वो लिखा होता है, मौजूद होता है। अगर आप 10 के पास खड़े हैं, आपने देखना कि लोकेशन 1 के अंदर आइटम पड़ी है, तो आप फ़ौरन आपको पता लग जाएगा कि लोकेशन 1 उस साइड पे आप उधर पहुंचेंगे। फिर आप देखेंगे कि आइटम जो वो B में पड़ी है, B डब्बे में पड़ी है, आप फिर लोकेशन 1 में पहुँच के डिब्बा B ढूंढेंगे। जब
डिब्बा बी ओपन करेंगे तो उसके अंदर फिर आइटम देखेंगे कि ये एक पेंसिल है, तो आप पेंसिल को फिर देखेंगे, अब उसका रंग आगे कौन सा है वो सारा उसके अंदर आ रहा है, स्कैनर को वो आप पकड़ेंगे, उसको स्कैन करेंगे और अपने डिब्बे में डाल देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह नेक्स्ट आइटम तकरीबन 20-30 छोटी आइटम हो तो इतनी बन जाती है, अगर बड़ी आइटम हो तो वो फिर कम आ जाती हैं टोट के अंदर, ठीक है। तो वो आइटमें आपने पिक करने के बाद आपका काम क्या है, आपने बेल्ट एक चल रही होती चेन, उसके ऊपर टोट रख देना है। टोट अपने आप ऑटोमेटिकली जो है ना वो पैकर के पास पहुंच जाएगा, पैकर का क्या काम है, पैकर जनाब जो बॉक्स हैं, ठीक है, उन बॉक्स आइटम के हिसाब से बॉक्स वो लगाएगा और आइटम को पैक करेगा, ठीक है। बॉक्स वहाँ पे छोटे से लेके बड़े बॉक्स तक हैं, वो देखेगा कि ऑर्डर जो है वो एक बंदे का 10 आइटम है तो उनको वो उसी हिसाब से डिब्बा लगाएगा। अगर एक बंदे का सिंगल आइटम है उसी हिसाब से वो डिब्बा लगाएगा, छोटा आइटम है उसी हिसाब से डिब्बा लगाएगा, ठीक है। इस तरह वो बॉक्स तैयार करेगा, उसमें वो आइटमें डालेगा। अगर एक घर के 50 आइटम है तो वो उसी हिसाब से बॉक्स बना के उसमें आइटम डाल के उसको पैक करेगा और उसके ऊपर वो बारकोड निकाल के लगाएगा, ठीक है। वो उसके ऊपर एड्रेस वगैरह मेंशन होता है। फिर इसी तरह आगे स्लैमर के पास जाता है, स्लैमर का काम है वजन करता है आइटम का, फिर उसके पास एक बारकोड निकलता है, वो बारकोड के ऊपर यानी कि कस्टमर का एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये वो सब मेंशन होता है, वो उसके ऊपर चिपका देता है। फिर आगे चला जाता है जी अपने क्या नाम है डिलीवरी वालों के पास, वहाँ से आइटम निकल के सीधा बेल्ट के ऊपर से डिलीवरी वाले के पास पहुँचता है। वो डिब्बा डिलीवरी वाला एरिए के हिसाब से अलग अलग सामान रख लेता है, जैसे अजमान का है, शारजा का है, रासल खैमा का है, अबू धाबी का है, जिस इलाके का होगा, जिस एरिए का होगा, वहाँ से वो अलग अलग उसको डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करने के बाद वो जो डिलीवरी बॉयज़ उनके खड़े होते हैं एरिए के हिसाब से, वो उनको लोड करवा देते हैं सामान। वो सामान लोड करके फिर वो निकल जाते हैं अपनी डिलीवरी की तरफ। और यानी कि इस तरह के अंदर काम है, कोई इतना कोई पत्थर तोड़ने वाला काम नहीं है, कोई पेंट शेंट वाला कोई इस तरह के काम नहीं है। काम बहुत ही मज़े के हैं, ईजी काम है और अच्छे काम है। कैजुअल ड्रेसिंग में जाते हैं सब, ठीक है, यानी कि शर्टें मिलती हैं नून की, और अच्छा माहौल है, अच्छा साफ़ सुथरा माहौल है, काम अच्छा है। और देखें वहाँ पर फॉरनर भी अंदर बहुत काम कर रहे हैं, तो एक अच्छी टॉकिंग बंदे की बन जाती है, यानी कि बंदा जिसको इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती वो भी वहाँ जाकर सीखना शुरू हो जाता है, अपना बोलना शुरू कर देता है आहिस्ता आहिस्ता, तो उसकी एक ज़ुबान साफ़ होना शुरू हो जाती है। फिर एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ है, एक्सपीरियंस मिल जाता है। उसके बाद फिर आप इजीली अमेज़न में अप्लाई करेंगे तो आपको फ़ौरन जॉब मिल जाती है। और इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनी हैं, कोरियर की RMX हो गए, इस तरह कंपनियों में आप अप्लाई करेंगे तो आपको हंस के जल्दी जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस वीडियो से ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और बाकी जो मैं ऑफिस के लिंक वगैरह डालता रहता हूँ, मैं बताना भूल गया, मैं इस नून अमेज़ोन की और नून की इन सब की मैं ना वेबसाइटें, यानी कि वेबसाइटों से मुराद है, ईमेल एड्रेस डालता रहता हूँ जहाँ पर आप CV अपनी सेंड कर सकते हैं, जॉब अप्लाई कर सकते हैं और लगने के बहुत अच्छे चांस हैं, ठीक है। नून के मैं आपको ये ऑफिस का जो ईमेल एड्रेस है ये आपको मैं शो कर रहा हूँ, इस पर आप CV अपनी सेंड करें जो वहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। ये वीडियो बेसिक उनके लिए जो वहाँ पर मौजूद हैं, दुबई में मौजूद हैं, वो यानी कि अपनी CV सेंड करें अच्छी सी बना के, उसमें यानी कि अपने काम शाम लिखें, वेयर हाउस के, यानी कि इस तरह बनाए अच्छी CV, तो उसके बाद आप सेंड करें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको लाजम कॉल आएगी और इंशाल्लाह आप जॉब लाजम लगेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त दें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब किया करें और इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।